ये गोविंद कुंड है। जब कन्हैया 7 वर्ष के बालक हुए, यहाँ का महात्म्य सुन लो। जब कन्हैया 7 वर्ष के बालक हुए, नंद बाबा यशोदा मैया के पास आए। बोलते, मैया सुबह सुबह इतने पकवान बना रही हो, क्या मेरा जन्मदिन आ रहा है? मैया ने कहा, कोई तेरा जन्मदिन नहीं आ रहा और मेरे को परेशान मत कर, जा बाबा से पूछ। किसी अवतार में ऐसा नहीं हुआ कि भगवान को ऐसे फटकार दिया जाए। किसी और अवतार में कभी किसी माता ने भगवान के कान को ऐसे मरोड़ा नहीं। ये एकमात्र कृष्ण लीला में ही संभव हुआ है, जहाँ पर यशोदा मैया कन्हैया के कान को मरोड़ दे और डंडा दिखाकर उसको डरा भी दे। एकमात्र कृष्ण लीला में ही हुआ। इसलिए जा, मेरे को परेशान मत कर, बाबा से जाकर पूछ। कन्हैया बाबा के पास आए। बाबा, आज क्या मेरी जन्म तिथि आ रही है? बोलते, क्यों? ये मैया इतने सारे पकवान बना रही, घर घर में धुआं उठ रहा है, खूब पकवान बन रहे हैं। बाबा ने कहा, कोई तेरा जन्मदिन नहीं आ रहा, चुपचाप बैठ जा। हम किसी देवता की पूजा करते हैं, उसमें विघ्न मत डाल। बोले, बाबा ऐसा कौन सा देवता जिसकी पूजा आप करें, मैं आपके चरणों की पूजा करूं? और ऐसा कौन सा देवता जिसकी पूजा आप करें? आप तो पूरे ब्रज के राजा हो। तब नंद बाबा ने कहा, कन्हैया हम हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र देवताओं का राजा है और वर्षा का देवता है। इंद्र की पूजा करने से क्या हो गया? ये बिस्कुट बांट रहे ना, गड़बड़ कर रहे हैं। मत बांटो, छोड़ो ये बच्चे तंग कर रहे हैं, छोड़ दो। परेशान करेंगे, कथा नहीं होने देंगे, हट जाओ यहाँ से। चलो चलो, ठीक है, ठीक। तो नंद बाबा कन्हैया ने पूछा, बाबा अब ये बताओ कि इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बोलते, ये तो वर्षा का देवता है ना, इसकी पूजा करते हैं तो ढेर वर्षा होती है, और जब वर्षा होगी तो हरी हरी घास होगी, हमारी गैया उन घासों को खाएगी और ढेर सारा दूध देगी। कन्हैया कहने लगे, बस इतनी सी बात? वर्षा के लिए देवता की पूजा करनी पड़ेगी? ये देवता होता ही कौन है वर्षा करने वाले? ये तो कर्माधीन है, इनको तो काम दिया गया है ये करने के लिए। यदि जीवों के कर्म बड़े अच्छे हैं तो फिर कोई भी देवता उसको फल देने के लिए पीछे नहीं हट सकता, फल देना ही पड़ेगा उसको। और यदि कर्म खराब है तो फिर देवता उसमें क्या करेगा? इसलिए बाबा इंद्र की पूजा मत करो। भगवान यहाँ पर ये स्थापित कर रहे हैं स्वयं अपने मुख से कि जैसे यथा तरोर मूल निश्चनेन तरपंती तत्स्कंद भुजोग शाखा, वृक्ष के जड़ में जल डालने से सारा वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाता है, लेकिन पत्तों में डालेंगे तो पौधा क्या होगा? सूख जाएगा। लेकिन जड़ में डालने से सब हो जाएगा। भगवान कौन है? गीता जी में और यहाँ हमारे भारत में इन लोगों को भी पता है कौन ऐसे हैं जिन्होंने विराट रूप दिखलाया। हाँ, और किसने दिखलाया? एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखलाया और बताया मेरे अंदर ही सबका वास है और मुझसे ही सब प्रकट होते हैं। इसलिए देवताओं की पूजा करने से क्या होगा? ये तो कर्म अधीन है, इनको तो ये काम दिया गया है। हाँ, तुम वर्षा करो, तुम वायु दो, तुम जल दो, तुम भोजन दो, ये सब करो। इसलिए स्वयं भगवान अपने उदाहरण से सारे जगत को ये शिक्षा देने जा रहे हैं कि पूजा करो तो भगवान की करो, वहीं से सब प्राप्त होगा, देवताओं की पूजा से नहीं होगा। इसलिए नंद बाबा कहने लगे, अरे कन्हैया तू बालक, तेरे को क्या पता? बोलते, बाबा हमको क्या नहीं पता ये बताओ। जो स्थान पर इंद्र की पूजा नहीं होती, क्या वहाँ पर वर्षा नहीं होती? देश विदेश में, ये इनके देश ब्राजील में कौन इंद्र की पूजा करता है कि वहाँ पर वर्षा होती है? हाँ? और देशों में कोई इंद्र की पूजा नहीं करता। इनको करनी ही पड़ेगी, ये बाध्य है करने के लिए, ये इनकी सेवा है, भगवान ने दी हुई है।
तो बाबा बातें तो अच्छे से समझ रहे हैं, बाबा सब जानते हैं, बात सब समझ रहे हैं, लेकिन अभी मन में थोड़ा सा वहम है। इतने वर्षों से हम करते आए, आज तक किसने पूछा नहीं। कन्हैया भी आज पूछ रहा है, जब 7 वर्ष का बालक हो गया, आज से पहले पूछा नहीं। इससे बोला बाबा मेरी बात मानो, ये देवता की पूजा छोड़ दो। बाबा तो चिढ़कर बोलने लगे, उसकी पूजा छोड़ दे तो फिर क्या तेरी करे? बोलते बाबा करनी तो मेरी चाहिए, पूजा तो मेरी करनी चाहिए, लेकिन अगर बोल दिया मेरी पूजा करो तो अभी भेंट पूजा हो जाएगी। समझते हैं भेंट पूजा? ये पड़ता है ना जब, बाबा तो माने ना भगवान है ये। बोलते तू आया बड़ा भगवान, मैं बोलता हूँ मेरी पादुका लेकर आ, मेरी चप्पल लेकर आ, खड़ाऊ लेकर आ। बड़ी मुश्किल से एक उठाते हैं, सिर पे रखता है, दूसरा उठाता है तो पहले गिर जाए, और 2 बड़ी मुश्किल से उठाकर सिर पे धारण करके ठुमक ठुमक के मेरे चरणों में रखता है। तो कन्हैया ने कहा बाबा इंद्र की पूजा में कुछ नहीं रखा, छोड़ दो। एक बात बताओ, इतने सालों से भोग लगाते हो, कभी दर्शन दिया? तो नहीं। कभी खाकर दिखलाया? बोलते वो भी नहीं, बेकार का देवता है, बेकार का देवता। बाबा कहने लगे ऐसा नहीं बोलते, देवता बिगड़ जाता है। बोलते बाबा वो देवता ही कैसा, जो पूजा करो तो प्रसन्न, ना करो तो बिगड़ जाए। भगवान अपना स्वभाव बोल रहे हैं उसमें, मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरी कोई पूजा करे या ना करे, मैं सबके लिए समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए एक समान ही रहता हूँ, कोई इसमें भेद नहीं करता। लेकिन जे भजन तु माम भक्तया, जो मेरी भक्ति करता है उसके प्रति मेरा झुकाव अवश्य रहता है, लेकिन सबके लिए एक समान। नंद बाबा को विश्वास तो हो गया, कन्हैया ठीक कह रहे हैं। तो उसी समय कन्हैया ने बातें, शास्त्र उचित बातें कही। नंद बाबा ने घोषणा कर दी, इस वर्ष हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। बोले किसकी करेंगे? बोलते जो कन्हैया कहेंगे उसकी पूजा करेंगे। तो कन्हैया तू ही बता किसकी पूजा? बोलते मैं अपनी कहूंगा तो कोई मानेगा नहीं, लेकिन अपने जैसे एक स्वरूप की पूजा करवाऊंगा। तो गिरिराज जी कौन है? कृष्ण स्वरूप है। इसलिए बोले बाबा गिरिराज जी की पूजा करें, गोवर्धन जी की पूजा। बता रहे गोवर्धन जी यहाँ आए कहाँ से, ये महात्म्य सुन लो। इसको बताऊंगा। अरे बंद कर दो लाला। गोवर्धन जी यहाँ कैसे आए अभी अगले वाले पड़ाव में बताऊंगा। हाँ, लेकिन अभी यहाँ के महात्म्य सुनो। कन्हैया ने कहा, नंद बाबा ने आज्ञा दे दी, सभी लोग अपने सिर पर, मस्तक पर भोजन पदार्थ सब लाकर यही इसी स्थान पर जहाँ पर हम बैठे हैं, सामने गिरिराज जी देख रहे हैं, यहीं पर सारे भोजन पदार्थ रखे। और कन्हैया स्वयं पुरोहित बनकर आज अपने हाथों से सारे ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज जी का पूजन करवा रहे हैं। इनका पूजन किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, स्वयं भगवान ने आरंभ करवाया। इतनी महिमा इनकी देखो। किसकी पूजा? अपनी स्वयं पूजा करवा रहे। गिरिराज जी के रूप में अपनी स्वयं पूजा भगवान स्वयं करवा रहे हैं। सबको बोला प्रणाम करो, सबने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत समझते हैं? पूरा लेट कर। वो लेडीज नहीं करती, जेंट्स करते हैं, लेडीज हाफ करती हैं, आधा। तो पूरा दंडवत प्रणाम कराया और अपने हाथ से गिरिराज जी की आरती उतरवाई और फिर जितनी सामग्री रखी गई सबका भोग लगवाया। सबका भोग लगवाया। सबको कहा देखो अभी गिरिराज जी भोग ग्रहण करेंगे। सारे सखा कहने लगे, बड़ा बोलता था दर्शन देंगे दर्शन देंगे, अभी तक दर्शन दिया नहीं। बोलते हैं आंख बंद करोगे तो दर्शन देंगे। सबने नेत्र बंद किए। बोले गिरिराज महाराज दर्शन दीजिए। और उसी समय गिरिराज जी से एक बहुत बड़ा भगवान जैसा ही एक स्वरूप गिरिराज जी से प्रकट हो गया। लंबे लंबे उनके बड़े बड़े नेत्र, बड़े बड़े नेत्र, कमल जैसे नेत्र और लंबे लंबे हाथ ऐसे प्रकट हो गए। सबको आशीर्वाद देने लगे। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। सब चमत्कार देखने लगे। अरे वाह, चमत्कार ही है ये तो, आज तक देखा नहीं हमने, ये तो इतना दिव्य रूप है। कन्हैया कहने लगे, हे गिरिराज महाराज, ब्रजवासी आपके लिए कुछ सामग्री लाए, आप ग्रहण कीजिए। तो लंबे लंबे हाथ लेकर जितनी सामग्री है सब खाने लगे।
इस उत्सव को बोला गया अन्नकूट उत्सव। अन्न का मतलब भोजन सामग्री और कूट का मतलब पर्वत, जहाँ पर आप लोग गिनवाना मेरे को, मालपुए का पर्वत, लड्डू का पर्वत, रसमलाई का मोहन भोग का पर्वत और गुलाब जामुन का पर्वत, जलेबी, इमरती, बर्फी और पेड़ा, सब अपना अपना फेवरेट बोलेंगे अभी। चावल, राजभोग, आलू का पराठा, मालपुआ, अचार, राज कचौड़ी, काजू कतली, हाँ? सोयाबीन की दाल, हाँ, ये सब सामग्री। हाँ जी, गन्ने का जूस कौन कौन पिएगा? गन्ने का जूस भी था और वहाँ पर आम का जूस भी था, केले का जूस था, सब कुछ था। और गिरिराज जी सब ऐसे भागे और पेट भरा नहीं, कहने लगे आनो रे आनो रे आनो रे। अभी जहाँ से हम आए ना, ये गांव इसके पीछे ही, वो गांव से क्रॉस करके आए, उसका नाम ही आने और ग्राम, जहाँ पर गिरिराज जी बोल रहे हैं आनो रे मतलब और ले आओ और ले आओ। कन्हैया कहने लगे भैया हमारे गिरिराज जी का पेट भरा नहीं, और लेकर आओ। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए और सामग्री लेकर आए, फिर वहीं रख दी और लंबे लंबे हाथ लेकर ठीक इसी स्थान पर गिरिराज जी सब ग्रहण करने लगे। फिर कहने लगे आनो रे और ले आओ और ले आओ। भैया और कहाँ से आनो रे, सब समाप्त हो गया। कन्हैया संभाल अपने देवता को, तब पेट ही ना भरे। जब कन्हैया ने कहा गिरिराज जी अब शांत हो जाइए, तृप्त हो जाइए। बोलते तृप्त तो अस्मि, मैं तृप्त हो गया। आप लोगों ने मेरी बहुत सेवा की। गिरिराज जी से पूछा, गिरिराज जी ने पूछा क्या वर चाहते हो? कोई भोग लगाता है, अभिषेक करता है, वर मांगता है ना। जब ब्रजवासी से पूछा गया क्या वर चाहते हो, तो सब ब्रजवासी ने कहा हमारे कन्हैया की आयु लंबी हो जाए, ये स्वस्थ रहे। जो भी कुछ मांगा किसके लिए मांगा? बस वही यहाँ के प्राण है। हाँ, उन्हीं से सबका प्रेम है, उन्हीं के लिए सब कुछ मांगा। अब सारे सखा कहने लगे कन्हैया एक बात समझ ले, अगली बार अगले वर्ष ये वाले देवता की पूजा नहीं करेंगे, वही पुराने वाले की करेंगे। बोलते वो क्यों? अरे इतने वर्षों से पूजा हो रही थी, भोग लगता था, सामने के सामने पड़ा रहता था, और तेरा देवता ऐसा सब चटक गया, कुछ ना छोड़ा हमारे लिए, एक दाना नहीं बचा। जब भोग लग रहा था नजर वहीं थी, लड्डू मैं लूंगा बाद में, मालपुआ मैं लूंगा, सब दृष्टि वहीं थी सबकी। लेकिन ये तो सब खा गया, हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं। बोलते हैं हमारे गिरिराज जी चमत्कारी हैं, जितना खाते हैं 2 गुना ज्यादा छोड़ते हैं प्रसाद। बोलते कब देगा प्रसाद? बोलते जब अपनी आंखें बंद करोगे। सब अपनी आंखें बंद करो, नहीं आप लोग मत करो। कन्हैया ने कहा आंखें बंद करो। सारे ब्रजवासी अपनी आंखों को बंद कर लिए, और जो सखा थे ना वो तो चालाक होते ना, ऐसे देख रहे थे कुछ होगा तो नहीं, वो देखते हैं क्या होता है। बोलते ऐसे करोगे तो प्रसाद नहीं आएगा। सबने अपने नेत्र बंद किए, जितना था 2 गुना वहाँ पर प्रकट हो गया। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। जो टूट पर पड़े प्रसाद पर, कन्हैया ने कहा नहीं अभी हाथ नहीं लगेगा, गोवर्धन की परिक्रमा देनी है। बोलते परिक्रमा देनी है, कितना चलना पड़ेगा? बोलते 7 कोस चलने पड़ेगा। कन्हैया चलने में परेशानी ना है, परेशानी तो ये है यदि हम परिक्रमा में गए तो सबरे बंदर आकर प्रसाद खाएंगे, सब बंदर प्रसाद खा जाएंगे। बोलते बंदर भी साथ चलेंगे, पशु पक्षी भी चलेंगे, सब चलेंगे। और सच में ऐसा हुआ। इसलिए किसने आरंभ किया गिरिराज जी का अभिषेक? कन्हैया ने। और परिक्रमा किसने आरंभ की? स्वयं भगवान ने की। बताओ, हम जो परिक्रमा कर रहे हैं भगवान ने इसका आरंभ किया, उनके अनुगत में चल रहे हैं। और परिक्रमा का ढंग देखो कितना सुंदर। सबसे आगे ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, ब्राह्मणों के पीछे छोटे छोटे बछड़े, झुंड के झुंड, हजारों लाखों, और उसके पीछे गैया। कितनी गैया नंद बाबा की? 9 लाख गायें। विश्वभानु महाराज की बरसाना जाएंगे हम लोग, उनकी 11 लाख गायें हैं। और बाकी औरों की भी, बताओ कितनी गैया होंगी? पहले सारे बछड़े, फिर गैया, उनके पीछे नंद बाबा और बड़े बूढ़े जो उनके मित्र हैं, उनके पीछे कन्हैया और उनके जितने सखा वो सब, उनके पीछे यशोदा मैया और उनकी यशोदा मैया की सखियां, उनके पीछे
राधा रानी, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, चित्रा, ये जो सब और उनके पीछे जो सेवा करने वाले, ऐसे एक एक झुंड बनाकर जो गिरिराज जी की परिक्रमा आरंभ हुई। कन्हैया ने कहा चुपचाप करोगे परिक्रमा, मौन करके तो फल नहीं मिलेगा और प्रसाद नहीं मिलेगा, बीच बीच में बोलना पड़ेगा। सबने बोला कन्हैया क्या बोले? बोले एक ही बात बोलनी है, बोलो गिरिराज महाराज की जय। सब जय जयकार करके परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा तो बड़े आनंद में हो रही है, कोई बातचीत नहीं कर रहा, सब आनंद में गिरिराज जी की जय हो, गिरिराज जी की जय हो ये बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन राधा जी को तो बस एक से ही प्रेम है। किनसे? हाँ, इतनी दूर है, सब झुंड, बड़े बड़े झुंड है ना। बड़ा सुंदर वर्णन आया, सुनो ध्यान से। राधा जी के मन में इच्छा, मैं कृष्ण को देख नहीं पा रही, मेरा मन में उनमें बसा हुआ है और मैं सबके सामने इसको प्रकाशित भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये प्रेम छिपा हुआ प्रेम है। बड़े बड़े गुरुजन साथ चल रहे हैं, लेकिन मैं इनको देख नहीं पा रही। कृष्ण, यदि आपका मेरे से सच्चा प्रेम है, क्या आप सारे झुंड को पार करके हमारे वाले ग्रुप में आ सकते हो और मेरे को आकर छू सकते हो? यदि ऐसा है तो मानूंगी आपका सच्चा प्यार है, आपका प्रेम सच्चा है। राधा जी ने बात अपनी सहेली को, किनको? ललिता जी को बोल दी। बोलते राधे ये तो अत्याचार है, बेचारे कैसे आएंगे इतना सब गुरुजनों के सामने, बड़े बूढ़े हैं सब। बोलते यही तो चैलेंज है, यही तो चुनौती है। तो एक द्यूति मतलब होता है मैसेंजर, उसको ये बात बोल दी, जाकर श्याम सुंदर को ये सूचना दे दो, आज तुम्हारे प्रेम पर चुनौती आ गई है, चैलेंज आ गया। वो गए, कन्हैया के कान में बोल दिया। ओ अच्छा, कन्हैया ने हंसकर सिर हिलाकर दिखाया, बोलते अभी करते हैं, अभी आऊंगा। तो वो जाकर बोल गई। अब सारे बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं, कैसे आएंगे? गुरुजन सामने हैं, पुरोहित सामने हैं, ब्राह्मण सामने हैं, सब हैं, सखा भी हैं, कैसे आएंगे? विचार कर रहे हैं। कन्हैया इतने चालाक है ना, इतने चालाक हैं, पीछे जाने की बजाय आगे चले गए। राधा जी ने कहा देखा, हमने बोला था नहीं आ पाएंगे। बोलते देखो देखो अभी ये क्या करते हैं। आगे चले गए, जहाँ पर बछड़े थे ना, एक बछड़े को उल्टा घुमा दिया और उसकी पूंछ को पकड़कर यूं घुमा दिया। तो बछड़े की पूंछ घुमा तो क्या करता है? बछड़ा दौड़ता है, और वो दौड़ा दौड़ा क्या, कन्हैया को बहाना मिल गया पीछे भागने। बोलते हाय मेरा बछड़ा, मेरा बछड़ा, मेरा बछड़ा। पूरे झुंड को, सबको ऐसे काटते हुए राधा जी के पास जाकर ऐसे छू दिया और वंशी बजाई को कैसी रही। ऐसे बजा रहे हैं, बहुत ऐसे आंखों से, आंखें ऐसे टिमटिमाते हैं, उनके आंखें ऐसे घूमती हैं, लंबे लंबे नेत्र हैं उनके, हमारी तरह छोटे छोटे नहीं है, और चाइना के तो और छोटे हो जाते हैं। उनके कमल के समान नेत्र बड़े बड़े यहाँ तक जाते हैं, इसलिए सब देखने के लिए इधर उधर, उनकी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता, प्रेम के नेत्र हैं। हाँ, इसलिए राधा जी को देखा, राधा जी के हृदय में परम सुख, आहा कृष्ण से मेरा विरह हो रहा था, अब मैंने उनको देख लिया, अब तृप्ति हो गई, देखने मात्र से तृप्ति हो गई। ये प्रेम की बात है, देखने मात्र से तृप्ति हो जाएगी। अब कृष्ण चले गए, बछड़ा का तो कितनी देर खड़े रहेंगे वहाँ, सब मुड़कर देख रहे, भैया बछड़ा आया नहीं वापस, लेकर आ गए। फिर बीच बीच में गए, बोलो गिरिराज महाराज की जय। थोड़ी दूर चलने के बाद देखो सबको अपने घर की याद आती है ना। राधा जी को फिर याद आ गई, बोलते इतनी देर हो गई, फिर से कृष्ण दिख नहीं रहे, कहाँ इतनी दूर हैं, दिख नहीं रहे, क्या दोबारा से मेरे को उनका दर्शन हो सकता है, फिर से दर्शन होगा? ये बात कन्हैया तक पहुंच गई आगे। अब देखो क्या कर रहे हैं, इनके हाथ में ना एक लकोटिया होती है, लकोटिया समझते हैं, लाठी जिससे गैया को हाँकते हैं, और उसमें लगे हीरे मोती जवाहरात, ऐसे नहीं लकड़ी जैसी। उस लाठी को ऐसे, लकोटिया को ऐसे घुमाकर ऊपर फेंक दिया, और सबको अपनी कलाबाजी दिखा रहे हैं कि देखो ऊपर फेंक कर मैं कैसे पकड़ भी सकता हूँ।
यूं उछले और पीछे मुड़कर देख लिया, राधा जी ने दूर से ही कृष्ण के मुख का दर्शन कर लिया। बोलो श्री राधा रानी की जय। सबकी परिक्रमा चल रही है, इनका प्रेम चल रहा है। फिर थोड़ी देर आगे गए, फिर राधा जी को विरह हो गया। अभी मैं जो बता रहा हूँ ना, बहुत छोटे में बता रहा हूँ, लेकिन इसका एक एक भाव, यहाँ पर प्रेम एक सच्चा प्रेम है, ऐसा वैसा नहीं है। कृष्ण राधा जी के बिना नहीं रह सकते, राधा जी कृष्ण के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि दोनों एक क्या है, एक ही आत्मा और दो शरीर है। जैसे अग्नि में से उसकी ज्वाला और उसका तेज कोई अलग कर सकता है, ऐसे ही राधा कृष्ण को कोई अलग नहीं कर सकता, वो एक ही है। हाँ, इस भावना से क्या कर रहे हैं, फिर आगे गए, राधा जी के मन में हुआ, आए कृष्ण का दर्शन हो नहीं रहा, अब क्या बहाना बनाए, अब क्या बहाना बनाए। तो क्या किया जानते हैं, अपनी उसी लकुटिया को एक उंगली से ऐसे ऊपर किया और उनका जो मुखमंडल है वो उसके अंदर जो हीरा लगा है उसके अंदर आ गया। राधा जी ने दूर से ही उसको देख लिया और देखकर मन ही मन में कृष्ण को बसा दिया। इस प्रकार करते करते क्या हो रहा है, गोवर्धन जी की परिक्रमा की, गोवर्धन जी की परिक्रमा पूरी की और कन्हैया ने जोर से बोला, बोलो गिरिराज गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी हो गई, हमारी भी हो। अब यहीं से थोड़ा सा आगे से ये हमारा यू टर्न हो जाएगा, अब यहाँ से डिटूर डिटूर हो जाएगा, यू टर्न होगा यहाँ से। तो क्या बोला था, परिक्रमा होगी। हाँ, परिक्रमा पूर्ण हो गई। और जब परिक्रमा पूर्ण हुई, अब तो इंद्र के दूतों ने जाकर कह दिया, इस वर्ष ब्रजवासियों ने आपकी पूजा नहीं की। तो किसकी की, वो तो एक पर्वत की किसके कहने पर, वो तो एक छोटे से बालक के कहने पर। इंद्र ने अपने मेघों को भेज दिया, जाकर प्रलय कर डालो, सब ध्वंस कर दो। ऐसे बादल आए और ऐसी बूंदें गिरने लगी जैसे एक एक बूंद एक हाथी के सूंड के बराबर, पूरा ब्रज ध्वंस हो जाएगा। अब सारे ब्रजवासी कहने लगे, लो कन्हैया और बंद करा ले पूजा, अब बता क्या करें। बोलते जिसकी पूजा की वही रक्षा करेगा। यही इसी स्थान पर आए, इसी स्थान पर गिरिराज जी के निकट आए और यहीं से अपने बाएं हाथ की और कनिष्ठ उंगली और उसके ऊपर जो नाखून है ऐसे गिरिराज को धारण कर लिया। सबको बोल दिया नीचे आ जाओ, सब नीचे आ जाओ। अब सब घबरा रहे हैं, भैया 7 वर्ष का बालक इतना बड़ा पर्वत उठा लियो 7 कोस को, और यदि इसके हाथ से गिर गए हो तो, और हमारा तो कचूमर निकल जाएगा। सब डर रहे हैं। कन्हैया ने कहा डरो मत, गिरिराज जी बहुत हल्के हैं, सब आ जाओ। सब गिरिराज जी के नीचे पहुंच गए और सब पहली बार, जैसे आप लोग 5 स्टार होटल जाओ ना तो वहां पर झूमर देखते हो, अरे वाह क्या बढ़िया बढ़िया झूमर। गिरिराज जी के नीचे आकर सबने देखा हीरे मोतियों से बना हुआ है। अरे वाह, आज तक हमने देखा नहीं, हम तो सोचे मात्र पत्थर है, ये पर्वत है बस और कुछ भी नहीं, लेकिन हीरे मोती लगे हैं सब नीचे। बोलते नीचे का तला ऐसा तो भीतर में न जाने क्या क्या होगा। और देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। बाहर वज्र गिर रहा है, इंद्र वज्र फेंक रहा है, बिजलियां गिरा रहा है, वर्षा कर रहा है, तूफान आंधी चल रहा है, और भीतर संगीत चल रहा है। कोई मृदंग ले आया, कोई ढोलक ले आया, कोई सितार ले आया, कोई मंजीरे ले आया, खूब वाद्य बज रहे हैं, कीर्तन चल रहा है, बलराम जी नाच रहे हैं, सब लोग नृत्य कर रहे हैं। और इतना पानी गिर जाए तो बाढ़ ही आ जाए, एक बूंद पानी ना गिर रहा है, कहाँ गया। अभी शाम को हम लोग जाएंगे चकलेश्वर महादेव, जहां हम ठहरे उसके पीछे ही है। शिव जी अपना त्रिशूल लेकर आ गए, बोलते हैं भैया ये वृंदावन में तो सब सेवा ही करें, मेरे प्रभु सेवा कर रहे हैं सबकी, तो मैं भी सेवा ना करूं। किसकी सेवा, ब्रजवासियों की। शिव जी त्रिशूल लेकर आए और चक्र की तरह ऐसे घुमाने लगे, पानी को नीचे गिरने ना दें। लेकिन पानी तो है, वो कौन पिएगा। अगस्त ऋषि को बुला लिया, अगस्त जी आ जाओ, आपको तो पीने का बड़ा शौक है, क्योंकि ये तो 7 समुद्र ऐसे पी जाते हैं। आप 7 बाल्टी पानी पी सकते हो, 7 बाल्टी पानी। और अगस्त ऋषि 7 समुद्र को ऐसे पी गए, 7 समुद्र को। अगस्त जी आए, उन्होंने भी सेवा की, अपना पी लिया, कुछ नहीं बिगड़ा, एक तुलसी का पत्ता नहीं गिरा,
7 दिन 7 रात बीत गए, किसी को ना भूख लग रही, नहीं किसी को प्यास लग रही, ना किसी को नींद आ रही है। क्यों? आप लोगों को नींद आ रही है? आ रही है? अच्छा, किसी को नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी को 24 घंटा में 24 घंटा कृष्ण का दर्शन नहीं मिलता। बड़े ध्यान से सुनो। यशोदा मैया सुबह कन्हैया को श्रृंगार कर देती है, सजा धजाकर चलो कन्हैया, और क्या दे देती है? लंच दे देती है साथ में। अपनी अपनी लकुटिया में पोटली बांधकर सारी जितने सखा हैं सारी माताएं उनको दे देती हैं। यशोदा मैया कन्हैया को दे देती है श्रृंगार करके, और जैसी कन्हैया जाए यशोदा मैया को तो वीरे सताने लगते। हाय कन्हैया, अब तू संध्या में आएगा, तेरे बिना मन कैसे लगेगा लाला, तेरे बिना तो एक क्षण भी हमको ऐसा लगता है कि जैसे वर्ष बीत गए हों। मैया रोने लग जाए, लेकिन यहाँ तो मैया रोने लग जाए और आगे जितनी गैया वो हंसने लग जाए। आ गए हमारे कृष्ण आ गए। जितने पक्षी सब नाचने लगे, मयूर, तोता, बंदर, कि अब और आगे चलते चलते हिरन, खरगोश, सब कृष्ण का दर्शन करके हाँ भगवान कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, आनंद में विभोर हो रहे हैं। सखाओं के साथ भोजन करते हैं। कहाँ? जमुना जी के तट पर भोजन करते हैं, और वहाँ पर सखाओं को अच्छा तुम भोजन करो, हम आ रहे हैं ये बोलकर चले गए। कहाँ चले गए? राधा कुंड चले गए पास। वहाँ गोपियां कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या करती हैं? पेड़ों से सुंदर सुंदर पुष्प निकालकर और फल तोड़कर श्याम सुंदर को माला अर्पण करती हैं। घर से तो फूल ला नहीं सकती, घर वाले क्या बोलेंगे? प्रेम कृष्ण से है, और कुछ बनाकर भी नहीं खिला सकती, पूछेंगे किसके लिए ले जा रही है। इसलिए वहीं से फल तोड़कर, पुष्प तोड़कर कन्या को खिला रही है, कृष्ण को खिला रही है। वहां पर सखा अरे कहाँ चले गए हो, सबको विरय हो जाए। 3 घंटा राधा कुंड पर जो लीला होती है, उसके बाद कृष्ण कहने लगे गोपियों अब मैं जाता हूँ, मत जाओ श्याम सुंदर, मत जाओ। आपको देखे बिना हमको एक क्षण भी युगायतम निमेशेना चक्षुषा प्रवासितम शून्यत जगत सर्वम गोविंद वीरेंद्र में, एक क्षण भी ऐसा लगता है जैसे युग बीत गया हो, इतना गाढ़ा प्रेम है। होता है हम लोगों को, जिससे हमको प्रेम होता है, एक क्षण नहीं देखने से युग बीत जाए ऐसा लगता है। जब प्रेम होगा तब लगेगा। अभी तो बोलते हैं भैया तुम जा अभी यहाँ से थोड़े दिन बाहर, तो शाम को आना। लेकिन अब कृष्ण वापस आ गए सखाओं के पास, अब गोपियों को विरय हो जाए। तो कभी किसी को कभी किसी को, सखाओं के साथ वंशी बजाकर अपने बड़े भाई दाऊ भैया के साथ और सखाओं के साथ सारी गैया को लेकर कृष्ण अब आ रहे हैं। कहां से? वन से अपने गोष्ठ में, गोकुल में प्रवेश कर रहे हैं। अब जितने जंगल के हिरन इत्यादि वो अपनी मर्यादा जानते हैं, वही रुक गए, आगे नहीं बढ़ते, लेकिन रोने लग जाए, रोने लग जाए। हे कृष्ण अब आप कल आएंगे, सारी रात आपके विरह में कैसे बीतेगी। उससे आगे सौभाग्य तो पक्षियों का। पक्षी क्या करते? कृष्ण के ऊपर अपने पंख फैला लेते, बोलते हैं ये सूर्य का ताप कृष्ण को लगे ना, इसलिए अपने पंखों को जहां जहां कृष्ण इधर उधर घूमते हैं ना, पक्षियों को डोज देने के लिए बोलते हैं। जैसे कृष्ण ऐसे ऐसे घूमते हैं, पक्षी भी ऐसे ऐसे घूमते हैं, उनके ऊपर किरण नहीं आने देते, छाया देते हैं। और सूर्य चाहता है मैं भी सेवा करूं, इसलिए वृंदावन में एक स्थान है द्वादश टीला। एक वर्ष में 12 सूर्य होते हैं, हर एक महीने के एक सूर्य होते हैं। 12 सूर्य आ गए भगवान को ताप देने के लिए, तो सूर्य अपनी सेवा करना चाहता है और पक्षी छाया कर रहे हैं। लेकिन जब कन्हैया महल के भीतर प्रवेश करें, सारे पक्षी बाहर बैठे बैठे रोने लग जाए, कन्हैया अब तो सारी रात आपके विरह में कैसे बीतेगी। लेकिन यशोदा मैंने जाकर कन्हैया को जो गले से लगाया, मैया तो दीपक जलाकर कन्हैया को ऊपर से नीचे ऐसे दे, आरती नहीं उतार रही। कन्हैया को भगवान माने क्या मैया? आरती तो भगवान की उतारी जाती है। तो
तो मैया क्या कर रही है, ऊपर से नीचे देख रही है दीपक जलाकर, कहीं लाला को खरोच तो नहीं आई। ये जो दीपक दिखाना है इसी को बोलते हैं आरती करना। तो यशोदा मैया वास्तव में क्या देख रही है, एक एक अंग को देख रही है, चरणों से मस्तक तक, कहीं इसको लगी तो नहीं। ऐसे करके मैया स्नान करवाएं, भोजन कराएं। कन्हैया अब तुम सो जाओ। हाँ हाँ मैया। कन्हैया सो जाएं, मैया को फिर बेरे हो जाए, ये तो सो गया अब सुबह उठेगा, लेकिन ये सोएगा, इनको नींद कहाँ। कोई तो इनके लिए बेचैन हो रहा है। कौन बेचैन हो रहा है? हाँ, गोपियां बेचैन हो रही हैं। बस वहीं से ही निकल जाए गोपियों के पास और सारी रात रास करें, रास करें और रास करते करते थक जाएं तो पास में निधि वन है, वृंदावन में निधि बन गए, वहीं पर राधा जी और कृष्ण सोते हैं रोज रात को। और सुबह जैसे उजाला होने लगा ना, तो वृंदावन वृंदा सखी का है ना, जोर से बुलाने लगी, जटिला जटिला। जटिला है कौन? राधा जी की सास का नाम लेने लगी कि इनकी नींद छूटे, अब ये भागे अपने अपने घर, सारी रात बहुत राज कर लिया। तो जटिला जटिला बोली। कौन? बंदरी। राधा जी की क्या बोलते हैं, पेट बंदरी बोलते हैं ना, घर में पेट रखते हैं ना। राधा जी की जो बंदरी है उसका नाम है कखटी, और कृष्ण का बंदर है उसका नाम है ददीलोबा। कृष्ण के बंदर का नाम ददीलोबा और राधा जी की बंदरी का नाम कखटी। तो बोलने लगी जटिला जटिला। जैसे सुना राधा जी तो बस तुरंत भागी। जाएंगे हम लोग वहाँ नंदगांव बरसाना, और उसके पास में जावट है जो राधा जी का ससुराल है, परसों जाएंगे वहाँ पर। कभी नहीं गए होंगे ना? हाँ, हमारे साथ चलना। राधा जी का ससुराल। राधा जी भागी वहाँ, कृष्ण भागे नंदगांव। और सुबह सुबह जटिला सास बहू को जगाने आई और देखने लगी, हे क्या देख रही हूँ मैं, राधा तो नीले रंग की साड़ी पहनती है और इसके पास ये कृष्ण का पीताम्बर, ये कहाँ से आ गया? मन में संशय हो गया, कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन सखियों ने स्थिति को संभाल लिया, राधा जी की सहेलियों ने। बोलते जटिला तू बूढ़ी हो गई, तेरी तो आंख की नजर ही कम हो गई है, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, तेरे को नीली चीज पीली दिखने लग गई है। बोलते झूठ मत बोलो बेटियों, झूठ मत बोलो, देखो ये क्या है, पीले रंग का, ये तो श्याम कृष्ण का है। बोलते नहीं। तो ललिता जी ने बोला जब पर्दा हटा, सूर्य की किरण आए, इसको ठीक से दिखे। जैसे पर्दा हटाया, सूर्य की किरण आई, तो जटिला को बोला देख देख सूर्य निकल आए। तो इसने जैसे देखा तुरंत हटाया पीला कपड़ा और नीला चढ़ा दिया राधा जी पर। जटिला देखने लगी, अरे ये तो नीला ही है, मैं तो अभी बूढ़ी हो गई, मेरे के इस तरह से। और उधर यशोदा मैया वो कृष्ण को जगाने आई, तो कृष्ण के पास तो पीला पीताम्बर होता है, देखा कृष्ण के पास नीला रंग का, तो मैया को संशय हो जाए ये कहाँ से आ गया नीले रंग का। तब कृष्ण के जो सखा हैं उन्होंने कहा मैया ये दाऊ का, बलराम जी का कपड़ा कन्हैया ने कल खेल खेल में पहन लिया था, क्योंकि बलराम जी भी क्या पहनते, नीले रंग का वस्त्र, नीले रंग के वस्त्र पहनते। इस प्रकार से बड़ी सुंदर सुंदर लीला है। और ऐसे करते करते 7 दिन 7 रात, ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना नींद लगे, क्योंकि सबको 24 घंटा में 24 घंटा 24x7 किसका दर्शन मिल रहा है? हाँ। 7 दिन के बाद कहीं जाकर इंद्र के दूतों ने कह दिया महाराज वहाँ तो एक पत्ता भी ना गिरा, और एक छोटे से बालक ने इतना बड़ा पर्वत उठा रखा। तब इंद्र को हुआ हाय मैंने अपराध किया, ये तो मेरे भगवान है। इसी स्थान पर इंद्र आए, देखो इसी स्थान पर, ये कुंड का नाम है गोविंद कुंड। यहीं पर इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया और कहने लगे आज से हम आपका नाम देते हैं गोविंद। गोविंद का मतलब गोविंदिति गोविंदः, गो का मतलब गैया, गो का मतलब गोप, गो का मतलब गोपियां। कृष्ण जो गोपों को, गैया को और गोपियों को जो आनंद देते हैं, है ना, उनका नाम क्या पड़ गया? गोविंद। कृष्ण सबको आनंद देते हैं और राधा जी कृष्ण को
आनंद देते हैं। राधा जी कृष्ण को आनंद देते हैं, इसलिए राधा जी का एक नाम है आनंद प्रदायनी। वो बैठी इसका नाम आनंद प्रदायनी। राधा जी का नाम है आनंद प्रदायनी, आनंद देने वाली। किसको? कृष्ण को आनंद। इसलिए इसी स्थान पर इंद्र ने अभिषेक किया था। तब से ये गोविंद कुंड तब का है, ये 5000 वर्ष पुराना। इसलिए यहाँ पर आकर हम आचमन करते हैं, मस्तक पर थोड़ा जल देते हैं और यहीं से गिरिराज जी को हम प्रणाम करेंगे और यही प्रार्थना करेंगे हमारे अंदर भी कभी अभिमान ना आए जैसे इंद्र को ये हुआ। और हे गिरिराज जी, आप हम पर विशेष कृपा करो, हम बड़ी दूर दूर से आपके पास आए हैं। तो गिरिराज जी कहने लगे, तुम क्या दूर से आए हो? का पास से तो आ रहे हो, कहाँ तो दूर थोड़ा है, 4-5 घंटे का ड्राइव। ये संसार के लोग इतनी दूर से आते हैं, लेकिन गिरिराज जी की दृष्टि कृपा सब पर एक जैसी है ना। अब हम यहीं पर प्रणाम करेंगे। यहाँ की धूल को झाड़ना नहीं, इस धूल के लिए तो ब्रह्मा, शिव और बड़े बड़े देवता भी इस धूल के लिए तरसते हैं। इस धूल को मस्तक पे धारण करेंगे, इस जल को थोड़ा सा एक बूंद मुख में लेंगे और मस्तक पे धारण करेंगे। बोलो श्री गोविंद कुंड की जय, गिरिराज महाराज की जय, श्री गुरुदेव जी की जय। चलो अब कह दो गुरु ने